आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग विद इन 5 मिनट्स हम जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, ठीक है। और बीएनएस आने के बाद किडनैपिंग की डेफिनेशन में चेंजमेंट भी हुआ है। अब जो पहले जो किडनैपिंग माइनर की हुआ करती थी, अब वो किडनैपिंग चाइल्ड की होगी। माइनर को चाइल्ड से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ही जल्द, जस्ट इन अ वेरी शॉर्ट, हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। देखो, सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि किडनैपिंग इज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। सब्सटेंटिव ऑफेंस है और इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 363, ठीक है, एक बात। और लेकिन दूसरा है एब्डक्शन जो है, एब्डक्शन इज नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। सब्सटेंटिव ऑफेंस माने अपने आप खुद में किसी अपराध का गठन कर दे, ठीक है। तो एब्डक्शन इज नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, इट इज ऑफेंस ओनली व्हेन डन विद सम इंटेंट, ठीक है। जब किसी इंटेंट के साथ एब्डक्शन किया जाएगा तब ये पनिशेबल होता है। जैसे एब्डक्शन फॉर रैंसम, है ना, एब्डक्शन फॉर मर्डर। तो विद इंटेंट जब एब्डक्शन होगा देन इट इज पनिशेबल। तो किडनैपिंग इज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, एब्डक्शन इज नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। जिस समय आप चाइल्ड को उसके लॉफुल गार्जियन से दूर करते हैं उसी समय किडनैपिंग पूरी हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात जो एब्डक्शन है, एब्डक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एब्डक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है। और तब तक चलता रहता है जब तक एब्डक्टेड पर्सन रिमूव किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो किडनैपिंग इज अ नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, एब्डक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। और दूसरा, किडनैपिंग बीएनएस आने के पहले यानी 1 जुलाई के पहले जो आईपीसी है उसमें सिर्फ माइनर की हो सकती है और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की हो सकती है। यानी कि माइनर तो मेल अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, फीमेल तो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर। लेकिन एब्डक्शन एनी पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो आज के टाइम में जो बीएनएस है उसमें हमने इस माइनर को रिप्लेस कर दिया चाइल्ड से। तो हम कह सकते हैं तो किडनैपिंग सिर्फ चाइल्ड की और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की पॉसिबल है, ठीक है। जबकि एब्डक्शन आप किसी का भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, किडनैपिंग में कंसेंट ऑफ द गार्जियन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर गार्जियन की कंसेंट के साथ किडनैपिंग नहीं करी, गार्जियन की कंसेंट है तो कोई किडनैपिंग नहीं, अगर कंसेंट नहीं तो किडनैपिंग है। जबकि एब्डक्शन जो है विदाउट द कंसेंट होता है सब्जेक्ट मैटर के, जिसको एब्डक्ट किया जा रहा है, ठीक है, गार्जियन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। किडनैपिंग में कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज कंप्लीटली इमैटेरियल, यानी किडनैपिंग किसका सब्जेक्ट मैटर किडनैपिंग का कौन है? चाइल्ड और अनसाउंड माइंड पर्सन। चाइल्ड कह रहा भी है कि हमको ले चलो, तब भी वो किडनैपिंग ही है, क्योंकि उसकी कंसेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। कंसेंट ऑफ द गार्जियन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ही और बिकॉज ही और सी इज नॉट कैपेबल टू गिव दी कंसेंट। दूसरी तरफ प्यारे बच्चे, अगर एब्डक्शन के केस में फ्री और वॉलेंटरली कंसेंट है एब्डक्टेड पर्सन्स की, तो फिर एब्डक्शन नहीं होगा, एब्डक्शन कंडोन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, किडनैपिंग जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर आता है, यानी कि इंटेंशन ऑफ द किडनैपर इज कंप्लीटली इमैटेरियल फॉर द ऑफेंस, ठीक है। जबकि एब्डक्शन के लिए इंटेंशन ऑफ द किडनैपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटेंशन ऑफ द किडनैपर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। दूसरी तरफ किडनैपिंग होती है लॉफुल गार्जियनशिप से, इसलिए ऑर्फन जिसका कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, उसकी किडनैपिंग नहीं हो सकती। जबकि एब्डक्शन किसी की भी हो सकती है, एनी पर्सन है तो एनी पर्सन में आपका ऑर्फन में आ जाएगा, ठीक है। टेक्स और एंटाइसेस इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है किडनैपिंग का, वेयर एज forceful compels or by deceitful means induces, this is the essential ingredient of the abduction। तो सारे के सारे डिफरेंसेस हमने वेरी शॉर्ट कवर कर लिए। थैंक यू।